पीर शाह गैंग के सिर्फ 4 भाई नहीं मारे गए बल्कि 5 भाइयों समेत दर्जन से ज्यादा नौजवान इस गैंग वार में पुलिस के हाथों मारे जा चुके हैं। इनकी तफसीलात है क्या, ये मंजर आम पर कैसे आए, ये कौन कौन सी वारदातें करते थे और कितने साल कबल से इन्होंने ये वारदातों का सिलसिला शुरू किया थे। तो ये नौजवान लेकिन मफरूरी के दौरान क्या कुछ किया, तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, आपको इल्म होगा कि 4 भाइयों को भक्कर के इलाका दरिया खान में सीटीडी ने एक मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर दिया। वो 4 भाइयों की कहानी कहां से शुरू होती है। कोई उन्हें पीर गैंग कहता है तो कोई शाह गैंग के नाम से पुकारता है, कोई वकास शाह गैंग के नाम से पुकारता है। वैसे इनको पीर शाह गैंग कहा जाता है और ये फैसलाबाद के इलाका खुडिया से ताल्लुक रखते हैं। आज से तकरीबन 1 साल कबल 11 माह कबल वकास शाह और उसका साथी इकराम दोनों ही मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं और जब उनकी लाशें उनके गांव खुडिया में पहुंचती है, उनकी तदफीन की जा रही होती है, तो उसके बाकी भाई जिसमें गुलफाम शाह, हसन शाह, बिलाल शाह, उमर शाह और दीगर गैंग के मेंबरान, जो नौजवानों पर एक मुश्तमिल एक बहुत बड़ा गैंग होता है, वो उनकी कब्रों पर हाथ रखकर कसम खाते हैं वो पुलिस का खात्मा कर देंगे। तभी से ये शाह गैंग जवाल का शिकार हो जाता है। मफरूरी तो ये काटना शुरू कर देते हैं। फिर पुलिस की एक भारी नफरी उनके गांव में पहुंचती है। जब उन्हें इतला मिलती है कि इन्होंने पुलिस के खात्मे की बात की है, पुलिस की भारी नफरी इनके घरों में घुस जाती है, गांव में घुसती है, मस्जिदों में ऐलानात करवाए जाते हैं कि बाहर निकलो, अगर मर्द के बच्चे हो तो तुम्हें बताते हैं। लेकिन वहां पर कोई मौजूद नहीं होता और पुलिस के साथ इनका आमना सामना नहीं होता और फिर इनकी तबाही के दिन शुरू हो जाते हैं। ये शाह गैंग जो है वो लाहौर, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों, पाकिस्तान भर में मफरूरी काटता रहता है लेकिन बाहर नहीं जाते। ये 4 भाई होते हैं। एक तो ताकत का भी गुरूर होता है, नौजवानी का एक अलग से नशा होता है और वकास शाह जो मारा जाता है उसका इनको गुस्सा होता है। उसके साथ इकराम उसका साथी भी मारा जाता है। ये 11 माह कबल की बात है। फिर पुलिस इनका ताकुब करती रहती है और पुलिस आज से तकरीबन 7 माह कबल एक और पुलिस मुकाबला करती है। उस पुलिस मुकाबले में भी 2 अफराद मारे जाते हैं जिनका ताल्लुक इस शाह गैंग से बड़ा ही करीबी बताया जा रहा है। वो पुलिस मुकाबला जो है वो फैसलाबाद के ही इलाका में होता है और वहां पर जो बताए जा रहे हैं 2 अफराद, उनमें जिक्र किया जाए तो आतिफ उर्फ आती, वकास शाह और कमर शाह तो मारे जाते हैं। 7 माह कबल रजा उर्फ मुन्ना और उमर फारूक को पुलिस तलाश कर लेती है और फिर इन्हें भी मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर दिया जाता है। लेकिन गुलफाम शाह, हसन शाह, बिलाल शाह और उमर शाह का कुछ पता नहीं लगता। अब ये नौजवान जो हैं वो इतनी देर पुलिस से मफरूर रहते हैं और मुख्तलिफ जगह पर मफरूरियां काटते हैं क्योंकि रियासत को इन्होंने चैलेंज किया होता है और रियासत में रहकर कोई भी नौजवान जितना मर्जी बासर क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन रियासत की रिट को चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस भी रियासती इदारा है। तो इस तरह वो 2 अफराद मारे जाते हैं, रजा उर्फ मुन्ना, उसके बाद रजा उर्फ मुन्ना का साथी उमर फारूक भी उसके साथ मारा जाता है। फिर पुलिस इनका ताकुब करती रहती है। आज से तकरीबन 2 रोज कबल इस गैंग का अहम तरीन मेंबर आतिफ उर्फ आती भी सीटीडी, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जो अब से पहले जिसे सबसे पहले सीआईए कहा जाता था, फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट बना दिया गया और पंजाब में इसे फैला दिया गया और अब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इसको बना दिया गया है। लेकिन पुलिस तो वही है, वही पुलिस के अफसरान अहलकार काम कर रहे हैं जिन्हें इन्होंने धमका रखा था। ये किसी का भी नुकसान नहीं कर सके। इन्होंने कब्र पे कस्में तो खाई लेकिन बिल आखिर फिर इनका जो साथी था, अहम रुकन था आतिफ उर्फ आती, उसे भी पुलिस मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर देती है। और फिर बारी आती है गुलफाम शाह की, हसन शाह की, बिलाल शाह की और उमर शाह की। ये चारों भाई दरिया खान के इलाका जो भक्कर में वाक़या है वहां पर मफरूरी काट रहे होते हैं। पुलिस को मुखबरी होती है, पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंचती है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उसके अलावा लोकल पुलिस फैसलाबाद की तमाम आला अफसरान को जो है वो
मशवरे में लेकर वहां पर पहुंचते हैं। इनके साथ पुलिस हुकाम के मुताबिक 1 घंटे तक फायरिंग का तबादला होता है और बिल आखिर ये चारों नौजवान भाई भी मारे जाते हैं। तो इससे नतीजा ये निकलता है कि अब तक मारे जाने वालों की तादाद 1 दर्जन से जायद हो चुकी है। और शाह गैंग क्योंकि इन्हीं भाइयों ने रखा हुआ था, तो शाह गैंग का तो मुकम्मल खात्मा हो गया। अब जिनका इनके साथ ताल्लुक था, दोस्ती थी, याराने थे, जो आपस में कस्में खाई हुई थी, उन्हें भी पुलिस ढूंढ ढूंढ के तलाश तलाश करके चुन चुन के मौत की नींद सुला रही है। तो लिहाजा हमारा नौजवानों के लिए यह पैगाम है कि आप ऐसी कस्में ना खाएं कि रियासत को रेट ना करें, क्योंकि पुलिस हुकाम के मुताबिक इनके खिलाफ ना सिर्फ डकैती, कत्ल, ज्यादती और ऐसे बहुत से संगीन वाकयात के मुकदमात पहले से ही दर्ज थे। और मफरूरी के दौरान भी इन्होंने बहुत से ऐसे वाकयात किए जिनके इन पर मुकदमा दर्ज होते रहे, और बहुत से मुकदमात में ये इश्तिहारी थे जिनके साथ पुलिस का मुकाबला हुआ। अब शाह गैंग का मुकम्मल खात्मा हो चुका है और आज भी गोजरा के इलाका में एक मुबैना पुलिस मुकाबला किया गया है, जिसमें इनके बच जाने वाले 2 अहम साथियों को भी पुलिस ने मार गिराया है, जिसमें मोहम्मद वकास है और फौजी शाह जिसका नाम बताया जा रहा है। ये गोजरा में आज काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने मुकाबले के बाद इन दोनों अफराद को मौत की नींद सुला दिया है। अब तक उन चारों भाइयों की लाशें उनके वुरसा के लवाहिकीन के हवाले नहीं की गई। लवाहिकीन की जानिब से भी खामोशी है और पुलिस हुकाम ने भी इस हवाले से कोई बात नहीं की। लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने में मुंतकिल है। अब उन्हें किस तरह से तदफीन की जाएगी, कैसे किया जाएगा, वो जो भी हमारे तक इतलात मसूल होंगी उससे भी हम आगाह करेंगे। तब तक हम अपने नौजवानों को यही पैगाम देंगे कि आप ना ही रियासत की रेट को चैलेंज करें, ना रियासती इदारों के साथ ऐसा करें। फिल्मों में, ड्रामों में आप जरूर देखते हैं कि जो हीरो होते हैं या जो बदमाश होते हैं वो पुलिस एहलकारों को, अफसरान को मार गिराते हैं, लेकिन ये जिंदगी असल जिंदगी है। यहां पर अगर आप प्लानिंग भी करते हैं, सोचते भी हैं कि किसी रियासती इदारे का आप नुकसान पहुंचाएंगे, तो आपका भी अंजाम इससे मुख्तलिफ नहीं होगा। अपनी सोबत को भी बदलें, अपने तरीका कार को भी बदले और अच्छी सोबत में बैठे ताकि ऐसे नुकसानात से बचा जा सके। मजीद जो हकायक होंगे उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।